हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का वृंदावन ब्लॉग में स्वागत है। तो अचानक ही मेरा दिल्ली जाना हुआ। मुझे मेरी मम्मी को देखने जाना था जिनका अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। तो अचानक ही मेरा दिल्ली जाना हुआ। तो बड़ी इच्छा थी श्री जी से मिलने की और बड़े दिनों से मेरी प्रार्थना भी थी श्री जी से कि श्री जी मुझे बुला लीजिए वृंदावन। तो श्री जी ने ऐसा कमाल किया कि एक दिन का समय निकाल कर कैसे भी मैं वृंदावन दर्शन के लिए जा पाई। तो उसी का ही मैं यहाँ पर आपको वीडियो इस एक डिटेल में नहीं कहूँगी, एक स्मॉल सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह हम दिल्ली से निकल गए 6 बजे मेट्रो के लिए। और मेट्रो देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मेट्रो से हम पहुँचे नई दिल्ली स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशन से ली हमने ट्रेन और हम पहुँच गए जल्दी से मथुरा जंक्शन। तो मथुरा जंक्शन पहुँचते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये देखिए, फिर वहाँ से हमने ली टैक्सी और टैक्सी से हम तुरंत पहुंच गए अपने बाके बिहारी से मिलने। देख सकते हैं आप मेरो वृंदावन, कितना सुंदर वृंदावन है और वृंदावन धाम के हमें दर्शन करने को मिले। हमारा सौभाग्य था श्री जी की कृपा से। और ये देखिए वृंदावन की गलियां, हमने प्रसाद ले लिया था। फिर हम चले बाके बिहारी जी के दर्शन करने। और देख सकते हैं आप, हमारे बाके बिहारी जी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ में जैसे तैसे करके हमने दर्शन किए। और फिर हम पहुँच गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जिन्हें आप देख रहे हैं अभी। और देखिए, हमारे राधा वल्लभ जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और राधा वल्लभ जी के मंदिर में हमें थोड़ा सा कम भीड़ मिली, तो हमने खूब अच्छे से दर्शन किए और अच्छे से वीडियो शूट भी कर पाए। हम देख सकते हैं आप, कितना सुंदर राधा वल्लभ जी का मंदिर डेकोरेट किया हुआ था बलून्स से और फूलों से भी बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। बहुत ही सुंदर हमारे राधा वल्लभ जी लग रहे थे। और मैं पहली बार राधा वल्लभ जी के मंदिर गई थी। बाकी बिहारी के मंदिर तो मैं लास्ट टाइम भी गई थी, जब मैं लास्ट ईयर गई थी वृंदावन। लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का हमें मौका इसी बार मिला। तो देख सकते हैं आप, ये है हमारे राधा वल्लभ जी का मंदिर। और उसके बाद हम गए हरिवंश जी के मंदिर में, जो कि बिल्कुल उसके बराबर में ही है। और देख सकते हैं आप, ये हरिवंश जी का मंदिर है। और फिर हम गए अपने राधा रमन जी के दर्शन करने। तो देखिए, ये है राधा रमन जी का मंदिर। और उस दिन राधा रमन जी नारंगी रंग की पोशाक में थे। सब कुछ उस दिन नारंगी नारंगी रहता है, मतलब जिस कलर के राधा रमन जी कपड़े पहनते हैं उसी कलर का पूरा उनका बैकग्राउंड भी रहता है। तो देख सकते हैं आप, हमारे राधा रमन जी कितने सुंदर लग रहे थे, एकदम उनसे नजरें ही नहीं हट रही थी। बहुत ही प्यारी झांकी थी हमारे राधा रमन जी की। और उसके बाद हम गए निधि वन दर्शन करने। और निधि वन में हमने खूब अच्छे से दर्शन किए। मेरे पास समय बहुत कम था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे ही मुंबई के लिए वापस आना था, इसलिए मैंने सभी मंदिरों के दर्शन जल्दी जल्दी किए एकदम। और मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, जितना भी हो पाया उतना ही हमने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया। और उसके बाद तुरंत हम 1-2 बजे के आसपास हम निकल गए बरसाना के लिए, क्योंकि मुझे बरसाना धाम के दर्शन करने थे, जहाँ मैं पहले नहीं जा पाई थी। और ये है निधि वन की हमारी बंसी वाली राधा रानी, जिन्होंने बंसी पकड़ी हुई है। और फिर हम लगभग 4:30 बजे के आसपास पहुँच गए हमारी लाडली जू के बरसाना धाम। तो देखिए, ये था बरसाना धाम का नज़ारा। और उस समय द्वार बंद थे। द्वार उस समय 4:30 की जगह 4:45 बजे के आसपास खुले थे। और आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ थी लाडली जू के महल के बाहर। और लोग पूरी तरह से सब जगह फैले हुए थे और दर्शनार्थी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थे दर्शन के लिए। कुछ दर्शनार्थी इधर हॉल में साइड में बैठे हुए थे, जो नृत्य कर रहे थे और खूब गान चल रहा था, राधा नाम जप चल रहा था, राधा नाम के भजन चल रहे थे। और सभी लोग बहुत आनंद ले रहे थे और द्वार खुलने का इंतज़ार भी कर रहे थे, द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और साथ ही साथ हम भी थोड़ी देर भजन में बैठे थे। और भजन में बैठने के बाद में हमने वहाँ के नज़ारे देखे, जो लाडली जू के महल से बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पूरा बरसाना धाम हमारी लाडली जू के महल से दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये हैं वो नज़ारे और बहुत ही सुंदर ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। और लाडली जू के महल की तो शोभा ही निराली है। अद्भुत दृश्य था हर चीज़ का वहाँ पर। और बहुत ही प्यारा सब कुछ, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मन भावन सब कुछ लग रहा था। और एकदम मन इतना प्रसन्न हो रहा था सब कुछ देख देख के। और ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और उसके बाद में ये देखिए, बच्चे भी यहाँ पर नृत्य कर रहे थे, राधे राधे नाम पर जप करते हुए बच्चे भी डांस कर रहे थे, खेल रहे थे बच्चे। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर धाम खुलते ही हम पहुँच गए लाडली जी के दर्शन करने। और ये देखिए, ये है मेरी प्यारी लाडो के दर्शन। बहुत ही सुंदर हमारी लाडली जू लग रही थी। और देख देख के लाडली जू को मन ही नहीं भर रहा था। और मैं तो आगे जाके खड़ी ही रही। और फिर हम बरसाना धाम के दर्शन करके, लाडली जू के दर्शन करके तुरंत वहाँ से निकले और हमारी
शाम की ट्रेन थी वापस आने की दिल्ली, तो जल्दी ही हमने सब कुछ बाइंड अप किया और थोड़ी सी शॉपिंग भी की। और शॉपिंग के बाद हम बड़े भारी मन के साथ वृंदावन और बरसाने की गलियों से राधे राधे करते हुए अपनी गली की तरफ चल दिए, यानी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए चल दिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हमने कुछ शॉपिंग भी की थी और फिर नेक्स्ट डे ही मेरी ट्रेन थी और मैं नेक्स्ट डे ही मुंबई वापस आ गई। और मुंबई आते ही मैंने नेक्स्ट डे किया अपने कृष्णा जी का श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पर भी ठंडी शुरू हो गई थी हल्की हल्की। और देख सकते हैं हमारे कृष्णा जी ने वेलवेट का ड्रेस पहन लिया था और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे हमारे कृष्णा जी और राधा प्यारी लग रहे थे। और साथ ही साथ हमारे माधव मुकुंदा भी बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी को मैंने वेलवेट का ड्रेस पहना दिया था और नया ड्रेस वेलवेट का मैं अभी नहीं बना पाई हूँ, गर्म कोई भी ड्रेस अभी नहीं बना पाई क्योंकि मैं गई थी, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। और जल्दी ही मैं आपके साथ नया ड्रेस भी शेयर करूँगी वेलवेट का बनाकर। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग की वहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही दिन का समय था और सभी जगह हमें जाना था, उसके चलते मैं ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जहाँ वृंदावन जाए और हम शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता अपने कृष्णा जी के लिए। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग मैंने अपने कृष्णा जी के लिए की थी, जिसमें से ये 3 ड्रेसेस मैंने अपने लड्डू बाबू के लिए यानी अपने माधव के लिए ली थी। और साथ ही साथ इनके कलर्स बहुत ही प्यारे थे तो ये मैंने ली। और मैंने ये कुछ मुकुट भी ख़रीदे जिसमें ऑरेंज, ग्रीन, मजेंटा कलर तो मुझे सेम ही मिला और बहुत ही सस्ते सस्ते मुकुट मिलते हैं वहाँ पर। मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया। ओनली 10 रुपीज़ के में ये मुकुट मिल जाते हैं जो हमें बनाने में इतनी मेहनत लगानी पड़ती है। और ये मैंने श्री राधा नामधन लिया वहाँ से, जो स्टिकर है जो जिसे हम कहीं भी लगा सकते हैं और श्री राधा नाम का दर्शन हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिए ये 2 मोर, एक मोर और एक मोरनी है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मैंने बरसाना धाम से लिए जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही क्यूट थे सारे कलर्स। तो मैंने ये ग्रीन कलर पिक किया उसमें से। और ये मैंने और भी 2 मोर लिए, ये इस तरह से है जिनके पंख इस तरह से फैले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये भी। तो इसमें सारा वर्क है पीछे स्टोन का और जर्किन की चेन का, तो बहुत ही सुंदर हैं। यह हम डेकोरेशन में कभी यूज़ करेंगे आगे जब हम कोई फंक्शन करेंगे या कोई फंक्शन होगा, त्यौहार होगा तो। और ये मैंने लिया चंवर अपने कृष्णा जी के लिए। मैं पहले भी वृंदावन से चंवर लेके आई थी जो अब थोड़ा सा रफ़ हो गया है। और ये बैजन भी लिया हमने मोरपंखी पंखा, तो ये भी मैं लेके आई वहाँ से क्योंकि वहाँ पर अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर तो हमें मिलता ही नहीं है मुंबई में। और देखिए फिर मैंने ली ये एक पग अटैचमेंट जो कि बहुत ही सस्ते में और बहुत ही सुंदर मुझे मिली। तो ज़्यादा तो मैं नहीं ले पाई समय की पाबंदी की वजह से, लेकिन जो भी लिया मैंने मुझे बहुत पसंद आया, फटाफट पिक कर लिया। और ये कुछ नेकलेस भी मैंने लिए जो हम राधा कृष्णा जी को बिल्कुल गले में पहना सकते हैं एकदम ऊपर करके। और ये 2 नेकलेस हमने लिए बड़े जिसमें मोर पंखी का पैच भी था, बहुत ही सुंदर नेकलेस हैं ये भी। और जल्दी ही हम आगे के श्रृंगार में इनको बनाएंगे। और ये लिए हमने अपने माधव के लिए 2 छोटे नेकलेस और ये बेग ली। और ये कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स जो हम राधा रानी के हेयर स्टाइल में लगा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ब्रजरज, जो हमने काफ़ी ढूंढी और हमें मिली ये वाली ब्रजरज। और एक रेत टाइप भी होती है वो भी मिलती है सैंड टाइप, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई तो मुझे यही मिली, तो मैं यही ब्रजरज लेके आई हूँ। और हम इसे रोज़ अपने माथे पर लगाया करेंगे ब्रजरज को, और हम हरि नाम गाया करेंगे, राधा नाम गाया करेंगे। तो ये थी हमारी वृंदावन से शॉपिंग और हमारा ट्रिप। तो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।